Hello everyone, welcome to Focal IS. I am Vaibhav मिश्रा एंड टुडे मैं आपके सामने ऐसे की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स प्रेजेंट करूंगा जिससे कि आपका ऐसे का पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप क्या है? अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसमें आप देखिएगा तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब केयरफुली का क्या मतलब है? क्या स्लोली पढ़ना? नहीं, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन की टॉपिक की समझ आनी चाहिए। और उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद क्या करना है, हमें कंप्लीट मीनिंग उसकी समझना है और अगर कोई हिडन रेफरेंस है। अब इसका मतलब क्या है? कीवर्ड्स को समझना, कीवर्ड्स को समझना। फॉर एग्जांपल एक ऐसे है जो 2008 के यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पर कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, कीवर्ड है यहाँ पे पहला मीडिया और दूसरा है गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब आप देखिए कि कंप्लीट मीनिंग क्या आ रहा है। कंप्लीट मीनिंग अगर आप देखिएगा तो रोल ऑफ मीडिया नहीं है, क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस। इसका मतलब कि हमको लिमिट क्या करना है रोल ऑफ मीडिया को? सिर्फ गुड गवर्नेंस में। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो 2015 के यूपीएससी एग्जाम में आया गया है। ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब कीवर्ड ड्रीम है और इंडिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट मीनिंग देखेंगे तो एक हिडन रेफरेंस है। ये रेफरेंस क्या है? ड्रीम्स। व्हाट इट इज रेफरिंग? इट इज अबाउट एस्पिरेशन ऑफ इंडिया, कि ऐसा क्या हमारा एस्पिरेशन है जो हमें सोने नहीं देगा, हमें इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है। इट इज अबाउट दैट। तो देख रहे हैं कैसे हिडन रेफरेंस भी आ रहे हैं। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। चलिए नेक्स्ट टिप पे आते हैं। अब ऐसे लिखने से पहले हमें क्या करना है? सेंट्रल आइडिया डेवलप करना है। तो अगर पहला और दूसरा टिप आप फॉलो कर लेंगे तो समझिए कि 30% हर्डल खत्म हो गया। अब सेंट्रल आइडिया डेवलप करना है, मतलब क्या? देखिए ऐसे क्या है, टॉपिक पे है वो हम समझ लिए, उसकी की इशू को समझ लिए। जैसे ही हम ऐसे का अंडरस्टैंड कर लेते हैं ऐसे के टॉपिक की, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक सेंट्रल आइडिया पकड़ेंगे और उसके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। यहाँ पर क्या है, आप मान लीजिए टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ये नहीं सोचना कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन आप अपने पूरे लाइफ टाइम के टाइम में, क्लासेस के टाइम पे, दोस्तों से बात करने टाइम पे, क्या आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ पढ़े हैं, कुछ जाने हैं? तो आप अपने ब्रेन को चारों तरफ दौड़ाइएगा, उन घटनाओं को याद कीजिएगा कि आपने जीएस में कुछ पढ़ा है, आपने दोस्तों से कुछ पढ़ा है, आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है। तो आप पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उसको नैरो डाउन करेंगे, उन आइडियाज़ को नैरो डाउन करेंगे और जो आइडिया निकल के आएंगे उसको क्या करेंगे? अलाइन करेंगे अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ। और इससे देखिए, जो जब आप कुछ नहीं भी जान रहे थे उन टॉपिक को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बारी है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होता है, नहीं होता है, हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से कैसे ज़्यादा नंबर पाए, क्या टिप लगाए ताकि एग्जामिनर हमें ज़्यादा नंबर दे दे, ये सोचना है हमें। तो देखिए इंट्रोडक्शन तो यूँ ब्रीफ आइडिया दे दीजिएगा तो एक जनरल आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाता है, लेकिन हमें ठीक ठाक नंबर नहीं चाहिए, हमें अच्छे नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे और सबसे पहला ट्रिक्स है इंट्रोडक्शन को
इंटरेस्टिंग बनाना है। आई इज इक्वल टू आई, इंट्रोडक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या कर सकते हैं आप कहानी सुना सकते हैं। और कहानी मतलब एनेक्डोट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके बात को लोग ज़्यादा सुने। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। तो कंक्लूज़न की भी बात कर लेते हैं। जब भी कंक्लूज़न समझिए तो कंक्लूज़न का मतलब क्या है? कंक्लूज़न से आपके कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है। C इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो देखिए, यूँ तो कंक्लूज़न में हम सिंथेसिस लिखते हैं, लेकिन कंक्लूड कैसे करेंगे? ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, फ्यूचरिस्टिक रहेंगे, ठीक है, ताकि इससे आपकी कैरेक्टर को समझ में आए कि आप विषम परिस्थितियों में भी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं, आप एक अच्छा डायरेक्शन की ओर सोच रहे हैं। तो इसीलिए 2 ट्रिक आपको मिल गया, आई इज इक्वल टू आई एंड सी इज इक्वल टू सी। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट ट्रिक, यूज़ मी। और ये डस्टबिन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? तो आप 4 चीज़ों को यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल, कोट्स, डेटा एंड न्यूज़। अब एग्जाम्पल, कुछ भी चीज़ आप लिखेंगे तो आप उसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल कैसा? अब एग्जाम्पल कहाँ से लाए? आपके पास तो एग्जाम्पल है नहीं, तो यहीं पे आपको काम आएगा। क्या? देखिए, अगर आप ह्यूमन को लेते हैं तो ह्यूमन कहाँ, सिर्फ आप 2 चीज़ जान लीजिए ह्यूमन के बारे में, टाइम एंड स्पेस। बस पूरा मानव ही समझ में आ गया आपको। टाइम जब बात करते हैं तो आप देखिए, टाइम का मतलब क्या? पहले एंशियंट, फिर मिडिएवल एंड देन मॉडर्न। 3 टाइम पे आप डिवाइड कर सकते हैं। एंड आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, तो क्या टाइम के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं? अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं हिस्ट्री से, बिल्कुल डाल सकते हैं। रजिया सुल्तान मिडिएवल से ले लिया, तो हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल मिल गया आपको, ठीक है। चलिए, उसी तरह हम क्या करेंगे, हम स्पेस को देखते हैं। स्पेस क्या हुआ? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब आप कुछ नहीं मिल रहा है, 3 लेवल पे डिवाइड कर दीजिए, एक वर्ल्ड लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, बिहार के लेवल पे। बस किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, लीडर फॉर एग्जांपल, तो आप एक वर्ल्ड लीडर का एग्जांपल ले लेंगे, एक नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल ले लेंगे, बिहार में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप मोर नंबर ऑफ एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं। चलिए, अब क्या है, कोड्स। कोड्स को आपको घबराना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कोड्स यूज़ करूं, बट आपको क्या करना है, 2-3 कोड डिफरेंट डायमेंशन में याद कर लेने हैं। और आपको कोड्स हमारे चैनल पे भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उन कोड्स को एक बार देख लेंगे और एग्ज़ाम आने से कुछ दिन पहले रिवाइज कर लेंगे और उस कोड्स को एग्ज़ाम में लिख देंगे, ठीक है। देन डेटा। डेटा कहाँ क्यों ज़रूरी है? आप इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, फाइंडिंग्स, इन सब को यूज़ करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो याद कीजिए, आप फिल्म्स में क्या किए होंगे, डिफरेंट रैंकिंग याद किए हैं, उनको यहाँ यूज़ करेंगे। बस आपका काम आसान हो जाएगा। एंड फाइनल, सबसे ज़रूरी क्या है, ये है न्यूज़पेपर की चीज़ें।
ये आपको मदद करेगी। जो आप न्यूज़ कहीं से भी सुने हैं, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर टीवी, हर चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ कोट कर देंगे। और ये आपको आसान भी है, कहीं बाहर से रटने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मार्क्स फेचिंग है। मार्क्स फेचिंग कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर कैन ईजिली कोरिलेट कर सकते हैं वो आपके एग्जाम्पल को, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। समझ में आ गया इस डस्टबिन का कैसे यूज़ करेंगे? चलिए, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट। आप बोलोगे इसमें क्या ट्रिक है? इसी में सबसे बड़ा गेम छुपा हुआ है। कैसे? आपको क्या बताया गया है? टाइम लिमिट बताया गया है कि 3 आवर्स है, 3 ऐसे हैं। पर क्या वर्ड लिमिट का कोई न्यूज़ है? नहीं, हमारे पास अभी न्यूज़ नहीं है, लेकिन वर्ड लिमिट आपको पहले तय करके चलना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप देखिए, 3 आवर्स में 3 ऐसे लिखने हैं, पर क्या पूरे 180 मिनट्स मिलेंगे हमें? नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो 5-10 मिनट तो आपका चला जाता है सिग्नेचर वगैरह, नाम वगैरह लिखने में, प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं। उसके बाद बीपीएससी में अभी आपकी फ़ोटो ली जाती है, ठीक है, तो इन सब में आपका 5-7 मिनट से ऊपर ही चला जाता है। उसके बाद अभी आपको, अगर आप मानते हैं कि 4 ऑप्शन एक ऐसे के लिए मिलता है, तो टोटल ऑप्शन कितने हो जाते हैं? 4 × 3 मतलब 12 ऑप्शन। अब इस 12 ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करके 3 ऑप्शन में लाना है। मतलब अगर आप 12 ऑप्शन के बारे में 1 मिनट भी सोचते हैं तो 12 मिनट हो जाता है, और उसमें से पिक करना है। तो आप 15 मिनट इधर लगा लीजिए, और 5 मिनट भी अगर आप लगाते हैं साइन सिग्नेचर वगैरह में, तो 20 मिनट तो आपके चले गए, 20 से 25 मिनट चले गए। तो आप मान लीजिए कि अब 180 से आपके पास हो गए हैं 155 मिनट्स। इसका मतलब प्रत्येक ऐसे के पास आपको अबाउट 52 मिनट्स मिलता है, ठीक है। और 52 मिनट्स में आप ऐसे तो देखते के साथ नहीं लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको 12 to 15 मिनट क्या करना होगा? आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा उस ऐसे के टॉपिक में। तो बचा कितना हमारे पास? हमारे पास लेस देन 40 मिनट्स है, ठीक है। अब आप सोचिए, एक एवरेज आदमी एक पेज में कितना टाइम लगाता है? 5 मिनट्स। और हमारे पास क्या था? टोटल 40 मिनट्स। मतलब हम मैक्सिमम 8 पेज लिख सकते हैं। तो हमें ऐसे करना है कि 8 पेज लिख सकते हैं। अब 8 पेज में अगर आप हैंडराइटिंग की डिफरेंट हैंडराइटिंग की बात कर ले, कोई छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है, तो उस अकॉर्डिंग 120 to 150 वर्ड्स पर पेज आप लिख सकते हैं। इसका मतलब अराउंड 900 वर्ड्स एवरेज अगर आप पकड़ ले, तो उसका ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि वर्ड लिमिट हमारा क्या हो गया? 900 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक ऐसे को हम 50 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 12 to 15 मिनट, पर ऐसे सिलेक्शन 12 to 15 मिनट्स। ये चीज़ आपको मस्ट याद रखना है, नहीं तो क्या होगा कि आप 2 ऐसे अच्छा लिखेंगे और एक ऐसे बहुत ख़राब, और आपके नंबर फाइनली बहुत ही कम आएंगे। चलिए, अब सबसे बड़ा ट्रिक, डिकोडिंग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। मतलब क्या? कि आपके को एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है, और एक बार आपने ऐसा कर दिया तो फिर क्या है, कोई भी बॉल फेंको आप तो सिक्सर ही मारोगे, ठीक है। यू विल बी रेडी टू डिफेंड एवरी बॉल, ठीक है, रेडी टू स्कोर ऑन एवरी बॉल। अब क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर मार्क्स मिलता है? तो सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि ऐसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या है? इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी, एंड फिर
कंक्लूज़न, आप सिर्फ एक पार्ट नहीं, तीनों पार्ट पे इक्वली फोकस करना है, ठीक है। और जो जो ऐसे लिखेंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। जिस टॉपिक से पूछा है वही टॉपिक से लिखा है। मान लीजिए एक कैसे लेते हैं, एआई प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। अब ये हमारा टॉपिक है और आपने क्या किया, सिर्फ एआई के ऊपर लिख दिया है और प्रोस्पेक्ट और चैलेंज को नहीं बताया, आपने एआई की पूरी टेक्नोलॉजी को बता दिए। तो आपको क्या मिलेगा, नंबर कुछ नहीं मिलेगा, आपका मार्क्स बहुत ही कम आएंगे। देन कोहेरेंस, किसी भी चीज़ में कोहेरेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोहेरेंस फ्लो लाता है। आप तभी बात करना पसंद करेंगे, तभी कुछ पढ़ना पसंद करेंगे जब वो कहानी के फॉर्म में रहे। और कहानी के लिए रिलेशन बहुत ज़रूरी है, फ्लो बहुत ज़रूरी है। और फिर वर्ड्स एंड लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि आप बहुत ही हैवी वर्ड लिख देंगे तो क्या होगा, फ्लावरी वर्ड्स लिख देंगे तो एग्जाम बोलेगा कि भैया इसमें तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। उनको सिंपल लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। अब आप कहिएगा कि आपको कैसे पता चला कि एग्जामिनर ऐसे सोचता है। ऐसे पता चला, ये देखिए यूपीएससी क्या कहती है। यूपीएससी जनरली बीपीएससी यूपीएससी को फॉलो करेगा और कोई भी एग्ज़ाम ऐसे ही होता है। तो यूपीएससी कहती है कि कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट। क्लोजली मतलब क्या बात कर रहे हैं, रेलेवेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, देख रहे हैं, स्ट्रक्चर का बात कर रहा है, कोहेरेंस का बात कर रहा है, एंड राइट कंसाइजली। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। मतलब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो गया, वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो गए। तो ऐसे आपको किसी भी एग्जामिनर के माइंड के अंदर झांकना है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। चलिए, अब आपको पता चल गया कि भाई नंबर ऐसे मिलते हैं, तो फिर लाओ ना 200 प्लस लाओ। अब उसके लिए क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सारी क्वेश्चन अभी भी आपके मन में है। तो देखिए क्या हाउ, इसका आंसर मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई ऐसे कैसे लिखना है। तो अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, आप एक एवरेज पकड़ लिए, तो वीक में 2 ऐसे लिखना है। तो आप 3 दिन पे एक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 डेज़ पे एक ऐसे लिखिए। ऐसे का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ लीजिए। और आपको अगर दिक्कत हो रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वीक में 2 ऐसे टॉपिक दिए जाएंगे, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। विश आप लोग को 200 प्लस मार्क्स मिले।